हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं योजना मैगजीन के जो मार्च अंक है उसके संदर्भ में। और पिछली क्लास मैंने आप लोगों के इस टॉपिक पर मैंने ली थी। आज उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं योजना का आर्ट एंड कल्चर इन द डिजिटल एज, यानी डिजिटल युग में कला संस्कृति को लेकर के। और आज का जो दोस्तों विषय है, टॉपिक है, वो है भारत में लोकप्रिय संगीत। ठीक है, लोकप्रिय संगीत के बारे में चर्चा करेंगे कि डिजिटल युग में लोकप्रिय संगीत की क्या स्थिति है, लोकप्रिय संगीत होता क्या है, इन सभी पक्षों पर चर्चा करेंगे। लोकप्रिय संगीत के कौन कौन से रूप हैं जो भारत में प्रचलित हैं, ठीक है ना, उन सब के बारे में, और उनके विकास में डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्या और किस प्रकार से भूमिका है उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय संगीत। बात आती है कि लोकप्रिय संगीत है क्या। दोस्तों देखिए, लोकप्रिय संगीत एक संगीत की सरल और सहज विधा है। एक ऐसी विधा जो कि आपके परंपरागत संगीत, यानी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसी से उभरकर सामने आई है, ठीक है ना। यानी कि ऐसी संगीत की परंपरा जो पहले शास्त्रीय विधानों से जुड़ी हुई थी, शास्त्र के नियमों से चलती थी, लेकिन बाद में जाकर के उन नियमों को थोड़ा सा ढील दिया गया। जो आपके भाषा का नाट्यशास्त्र है उसके अनुसार जो संगीत के जो नियम हो सकते थे उसको लेकर के, ठीक है ना, लोकप्रिय संगीत की चर्चा की गई है कि उसके नियमों में थोड़ी सी ढील दी गई है, जिससे कि लोगों को अंदर से मन को उद्वेलित करे, ठीक है ना, मन को अच्छी लगे, यानी कि मन को आनंदित महसूस कराए। ऐसी संगीत कला को हम कहते हैं आपका लोकप्रिय संगीत, यानी कि जनता के द्वारा पसंद किया जाने वाला संगीत, इसको हम लोग कहते हैं। और ध्यान रखना, इसकी जो विकास की परंपरा है, ये पुरानी परंपरागत जो संगीत है उसी से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में नवीन आधुनिक जो उपकरण हैं, नवीन टेक्नोलॉजी है, या हमारे अंदर कुछ जो नयापन है, उस नएपन ने इस परंपरा को विकसित किया है कि हम पुरानी चीजों से थोड़ा सा हट करके एक नए दुनिया की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नवीनता को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए लोकप्रिय संगीत की परंपरा विकसित हुई, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आम जनता को संतुष्ट करने वाली कला, आम जनता को आनंदित कराने वाली कला। तो क्या हो गई है, आम जनता को संतुष्ट करना, संतुष्टि का भाव है, इसमें आनंद का भाव है, इसमें एक नयापन है, ठीक है ना, संतुष्टि है, आनंद का भाव है, लोगों को पसंद है, चाहे पढ़ा हो लिखा हो या ना हो, और इसमें जो इसके शास्त्रीय नियम हैं, शास्त्रीय नियम वह थोड़े से सरल हैं, यानी कि कठोर नहीं है। ऐसे संगीत को हम कहते हैं लोकप्रिय संगीत। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोकप्रिय संगीत की बहुत सारी परंपराएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी परंपराएं, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, लोकप्रिय संगीत की आपकी ये 4 परंपराएं प्रचलित हैं। एक नाट्य संगीत, एक फिल्म संगीत, एक आपका बैंड संगीत, और एक आपका क्षेत्रीय संगीत। ये 4 चीजें जो कि आज के समय में हम सब लोग इन सारी चीजों को देखने करने की व्यवस्था करते हैं या इसको सुनना पसंद करते हैं। ये आपकी संगीत की नवीन परंपरा है जो लोकप्रिय संगीत के रूप में आती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, नाट्य संगीत, यानी कि ऐसा संगीत जिसमें नाटक की विधा भी है और संगीत भी है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि रंगमंच का संगीत, जिसमें कलाकार अभिनय भी करता है और आपको संगीत का आनंद भी देता है। फिल्म संगीत, और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिल्मों में दिया जाने वाला संगीत जिसमें आधुनिक उपकरणों का विशेष तौर पर उपयोग किया गया। खासकर दो लोग आपने नाम सुने होंगे, आर.डी. बर्मन और आप दूसरा नाम आधुनिक समय में ए.आर. रहमान। बेहतरीन संगीतकार। पुराने यानी कि कहा जाए 80 के दशक में आर.डी. बर्मन ने एक संगीत की एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी, जो शास्त्रीय संगीत से अलग और लोकप्रिय संगीत की तरफ बढ़ने की परंपरा। दूसरी तरफ आपका बैंड संगीत, विभिन्न प्रकार के बैंड हमारे आज के समय में मौजूद हैं। विभिन्न कलाकार हैं जो अपना अपना बैंड लेकर के एक नई संगीत की परंपरा को शुरू करते हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो एक मूवी आई थी, अगर मौका मिले तो कभी देखिएगा, रॉक ऑन। रॉक ऑन कोई मूवी का नाम नहीं, बल्कि रॉक ऑन उनके बैंड का नाम है, जो 3-4 मित्र हैं, उन लोगों ने मिलकर के अपना एक बैंड बनाया हुआ था, जिस पर वो अपने विशेष प्रकार के संगीत का प्रचलन करते हैं, यानी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से। और एक है आपका क्षेत्रीय संगीत, यानी कि क्षेत्रीय संगीत यानी कि लघु संगीत की परंपरा, यानी कि आम जनता की परंपरा, जिसको मनोरंजन के लिए ही विकसित किया गया, जिसमें परंपरागत चीजें भी हैं और आधुनिक चीजें भी हैं, लेकिन इसमें शास्त्रीय नियम ना के बराबर हैं। शास्त्रीय नियम इसमें नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जो सूचना है वो आपको मैं दे देता हूं। देखिएगा कि स्टडी IQ IAS आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रहा है, हिंदी माध्यम का 6ठा बैच, जिसका टारगेट है 2025-26। यानी कि आप में से जो भी छात्र 2025-26 में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एग्जाम देना नहीं बल्कि एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, तो दोस्त आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बैच आपका 26 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है, 26 अप्रैल से। और इस बैच की खास बात क्या है कि इस बैच में आपको वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। यानी कि आपका फाउंडेशन कोर्स तो जो सभी संस्थान कराते हैं वो तो कराया ही जाएगा, साथ के साथ इसमें अलग जो फीचर्स हैं जो दूसरे संस्थान आपको आसानी से नहीं देते हैं, वो है इसमें आपको एक व्यक्तिगत मेंटर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आप कभी भी किसी भी डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा, आपको इसमें सीसेट की, करंट अफेयर्स की और प्री और मेंस की अलग से क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी, जो कि फाउंडेशन कोर्स से अलग हैं, रिवीजन के तौर पर हैं और उसका कोई चार्ज नहीं है। मेंस की क्रैश कोर्स, प्री की क्रैश कोर्स, साथ के साथ प्री और मेंस का अलग से टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। प्री और मेंस का, उसका भी कोई अलग से चार्ज नहीं है। सीसेट की क्लास है, करंट अफेयर की क्लास है, प्लस इसके नोट्स हैं, इन सब का कोई चार्ज नहीं है। यानी कि सब कुछ इसी फीस में अवेलेबल है। और दोस्तों एक ध्यान रखना, फीस आपकी 70,000 ना हो करके फीस है मात्र 29,999 रुपए, जिसके लिए आपको कोड यूज करना होगा MK Live। ध्यान रखना, ये मेरा कोड है दोस्तों। ये शो करता है कि आप मेरे साथ रह करके तैयारी किस लेवल पर करना चाहते हैं। क्या आप मुझे अपना मेंटर, अपना कोच या अपना गाइड बनाना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसको कोड को यूज कर सकते हैं और इस बैच को ले सकते हैं मात्र 29,999 रुपए में। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज और मिलेगी, इसी में लगभग जिसकी कीमत 10,000 से ज्यादा है, उसको 18 किताबों का पूरा सेट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी सभी जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो इस बैच को दोस्तों ज्यादा देर मत कीजिए, जल्द से इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है ना? और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि आप लोगों के लिए स्टडी IQ IAS पर हिंदी में अब आपका हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास स्टार्ट हो रही है। यह अनाउंस हो चुका है, हिस्ट्री ऑप्शनल क्लास। ये दोस्तों क्लास आपकी 6 मई से दोपहर में 1 बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी इसके एडमिशन ओपन है, आप चाहें तो अभी से एडमिशन लेकर के अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं खुद इस बैच को लॉन्च कर रहा हूं और
ध्यान रखना, इसमें आपकी क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों रहेगी। इन लाइव बैच है 2025 2026, जो भी आप देना चाहते हैं 2027, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अभी से। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो लगभग मान के चलिए कि लगभग आपके 6 माह की क्लास है, और इसका टारगेट जो है वो है आपका 300 प्लस मार्क्स, यानी 300 से ज्यादा नंबर अगर आपको लाने हैं तो मेरे साथ जुड़ करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी फीस 20,499 ना होकर के MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर आपकी फीस बनेगी मात्र 15,999 रुपए, यानी ओनली 16,000 रुपीज में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज से लेकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर से लेकर के मॉडल आंसर से लेकर के मैपिंग की क्लास से लेकर के विद नोट्स सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है ना। तो आप उसको कर सकते हैं। और बाकी किसी तरह का कोई डाउट है, कोई भी चीज है, तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, MK लाइव कोड यूज कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये मेरी मेल आईडी है, जिसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और ये आपकी मेरी मेरा मेल आईडी है, जिसके थ्रू आप मुझसे किसी भी चीज की लेकर के डिस्कस कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं लोकप्रिय संगीत के विभिन्न रूपों के बारे में। ध्यान रखिएगा, नाट्य संगीत, नाट्य संगीत की परंपरा क्या है, यह ध्यान रखिएगा। भारत में लोकप्रिय संगीत की परंपरा राजकीय घरानों में विकसित हुई थी, शास्त्रीय परंपरा थी हमारे यहाँ, यानी कि परंपरा जो थी, परंपरागत जो संगीत था वो शास्त्रीय प्रकार का संगीत था। लेकिन अब जाकर के हमने इसमें लोकप्रिय संगीत के तहत नाट्य संगीत का रूप विकसित किया, यानी कि एक ऐसा संगीत जिसमें रंगमंच और संगीत की परंपरा दोनों मौजूद है। रंगमंच और संगीत की परंपरा दोनों की दोनों इसमें मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इस नाट्य संगीत में आपके कई सारी चीजें हैं, इसमें शास्त्रीय संगीत भी है, इसमें फिल्म संगीत भी है, इसमें आपका बैंड संगीत भी है, भाव संगीत भी है, अभंग भी है, भजन भी है, भक्ति गीत भी है। यानी कि इस संगीत के अंतर्गत ध्यान रखना, इसमें आपके शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत, इसमें आपका बैंड संगीत, क्योंकि मंच पर यह किसी भी चीज का आयोजन हो सकता है, इसमें अभंग, इसमें भक्ति गीत, जैसा जिस चीज का मंचन होता है उसी तरीके की सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें भाव गीत भी है। ये सारे के सारे रूपों का मिश्रण है, मिश्रण, और यह रंगमंच पर आयोजित किया जाता है, ध्यान रखना। यानी कि इसमें जब आपके शास्त्रीय संगीतकार राजतंत्र प्रणाली जब खत्म हो गई तो शास्त्रीय संगीतकार जो थे वो कैसे हो गए, बेरोजगार, उनको संरक्षण देने वाला कोई भी नहीं बचा। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी आजीविका को बनाने के लिए इस तरह की चीजों का मंचन शुरू कर दिया, जिससे कि आम जनता का मनोरंजन करके अपने लिए आजीविका जुटा सके, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जनता को आकर्षित करना, जनता को आकर्षित करना और अपनी आजीविका सुनिश्चित करना, अपनी आजीविका सुनिश्चित करना, ठीक है ना। यह इसका उद्देश्य है नाट्य संगीत का। इसमें क्या होता है, इसमें रंगमंच पर कलाकार अपना अभिनय करते हैं और साथ के साथ संगीत की परंपरा का निर्वहन करते हैं। यानी कि इसमें रंगमंच पर कलाकार अभिनय करते हैं और साथ के साथ क्या करते हैं, संगीत का आयोजन। और यह संगीत का आयोजन कुछ भी किसी भी रूप में हो सकता है, ध्यान रखना।
ये संगीत का आयोजन इनमें से कोई भी रूप का हो सकता है, बैंड संगीत से लेकर के फिल्म संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत से लेकर कोई भी, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसीलिए इसको नाट्य संगीत कहते हैं या थिएटर संगीत कहते हैं या संगीत नाटक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बाद में जाकर के इस परंपरा को और अधिक विकसित किया, ध्यान रखिएगा, आपके डिजिटल वर्तमान आधुनिक तकनीक ने, आधुनिक तकनीक या कह लीजिए डिजिटल तकनीक ने इसे बढ़ावा दिया, ठीक है ना। क्या किया, इसने दर्शकों की संख्या बढ़ाई, दर्शकों की पहुंच बढ़ाई, पहुंच, ठीक है ना, उनको संगीत सुनने का एक नया आयाम दिया, ठीक है ना, संगीत सुनने का एक नया आयाम, संगीत में कुछ नयापन लाने का इसने मौका दिया, नयापन लाने का मौका दिया। अब आप सोचिए ये स्टेज शो जो होते हैं वो क्या हैं, स्टेज शो जो हैं वो क्या हैं। स्टेज पर आपने देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पर देखेंगे तो बहुत सारे जो आपके बैंड होते हैं वो वहां पर जाकर के फिल्मों के हूबहू उन्हीं चीजों को कॉपी करते हैं, और बहुत सारे जो पार्श्व गायक हैं वो जाकर के वहां लाइव कंसर्ट करते हैं। तो यही तो परंपरा है वो रंगमंच या नाट्य संगीत की, ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, ये सारी चीजें, इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, क्या है आपके लाइव कंसर्ट। लाइव कंसर्ट जो होते हैं, लाइव शोज जो होते हैं, जिनमें कलाकार अपने संगीत का, अपने बैंड का, अपनी किसी भी परंपरा का आयोजन करते हैं। एक दिन मैं देख रहा था, हरिप्रसाद चौरसिया जी की जो भतीजे हैं वो, और उनके साथ आपके एक बहुत बेहतरीन तबला वादक, वाह हुजूर वाह उस्ताद, ठीक है ना, समझ गए होंगे, वाह उस्ताद वाह, तबला वादक, उन दोनों की मैंने जुगलबंदी देखी एक स्टेज पर, मैं भाव विभोर हो गया। मतलब उससे मैं छोड़ ही नहीं पाया कि इतना बेहतरीन संगीत हो सकता है। वो तो टिपिकल क्लासिकल है, लेकिन उसको थोड़ा सा मनोरंजन के साथ में जोड़ने की और भी कोशिश की गई, जिससे कि लोगों को आनंद महसूस हो। एक तरीके से यही तो है नाट्य संगीत। क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें तो आपका दूसरा क्या है, फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की परंपरा बहुत प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन परंपरा है फिल्म संगीत की, और आप अच्छे से जानते हैं कि फिल्म संगीत हमारे देश की एक महत्वपूर्ण कलात्मक विधा है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी कलात्मक विधा है। ऐसी विधा जो आम जनता को प्रभावित करती है, कलात्मक विधा आम जनता को प्रभावित करती है, उसको रस प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। ये सारी की सारी परंपरा है, और ये अलग प्रकार का संगीत है, ध्यान रखना। इसमें पश्चिमी संगीत, आपका पूर्वी संगीत, इसमें दक्षिण भारतीय संगीत, उत्तर भारतीय संगीत, सभी प्रकार के संगीतों का ये भी एक मिश्रण है, ध्यान रखना। क्या है, सभी प्रकार के संगीतों का क्या है, मिश्रण। जितनी भी संगीत की शैलियां हैं उन सब का मिश्रण है, क्योंकि इसका उद्देश्य मनोरंजन करना है, ठीक है ना, मनोरंजन करना है। लेकिन पहले यह केवल फिल्म संगीत तक मौजूद था। वर्तमान में सोचिएगा, वर्तमान में जब आपके वर्तमान मत लिखिए, आधुनिक समय में, आधुनिक समय में जब इसकी रिकॉर्डिंग व्यवस्था शुरू हुई, रिकॉर्डिंग प्रणाली ने संगीत को का विस्तार कर दिया, विस्तार किया। आज हम एफएम पर सुनते हैं, आज हम
अपने सावन हैं, ठीक है ना, इस तरह के ऐप आते हैं, टीवी पर ऐड देखते होंगे, कान में लगाए और सुने जा रहे हैं। क्या सुन रहे हैं वो? फिल्म संगीत। पहले क्या था, केवल पिक्चरों तक ही सीमित था, फिल्म तक सीमित था। लोग उसके बाद उसको याद करना नहीं पसंद करते थे, मतलब पसंद क्या करते, पसंद तो करते थे लेकिन कोई साधन नहीं था। फिर उसके बाद रेडियो की परंपरा शुरू हुई, फिर रिकॉर्डिंग की परंपरा शुरू हुई, रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी, फिर सीडी डीवीडी प्लेयर, आपकी पेन ड्राइव्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें शुरू हुई। और अब तो आपके मोबाइल फोन में चिप की व्यवस्था शुरू हो गई, डिजिटल टेक्नोलॉजी शुरू हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुरू हो गई। तो सोचिए आज के समय में आईसीटी और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने इसे बृहत स्तर पर बढ़ावा दिया, बृहत स्तर पर बढ़ावा दिया है। वर्तमान समय में सूचना एवं संचार तकनीक आईसीटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसको डीवीडी, सीडी, आपके पेन ड्राइव, आपके मोबाइल फोन, ठीक है ना, आपका एफएम, तमाम तरह की सुविधाएं आपकी शुरू हुई और इस संगीत को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया गया, विशेष तौर पर फिल्म संगीत को। लेकिन आपको बता दें, इस संगीत में नए जो आयाम बदले थे फिल्म संगीत में, ध्यान रखना, फिल्म संगीत में आपके दो लोगों ने इसके परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। नंबर एक, 1920 के दशक के बाद 1980 के दशक में आपके आए आपके आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन और दूसरे आए 1990 के बाद प्रॉपर ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान, इन्होंने संगीत की परंपरा को क्या कर दिया, विविधीकृत कर दिया। संगीत को क्या कर दिया, विविधीकृत कर दिया। विविधीकृत यानी कि उसको सोचिएगा एक बेहतरीन मिश्रण बनाया, बेहतरीन मिश्रण बनाया। सही मायने में इन्होंने लोकप्रिय संगीत की परंपरा का निर्वहन किया और उसका विकास किया, लोकप्रिय संगीत की परंपरा का। ध्यान रखना, देखा होगा नई टेक्नोलॉजी, साउंड आपका सिस्टम आ गया, प्री रिकॉर्डिंग, पोस्ट रिकॉर्डिंग, सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, ऐसी नई चीजें आई जिन्होंने इस संभावना को विकसित किया कि हम रिकॉर्डिंग के माध्यम से संगीत को घर घर तक पहुंचा जा सकते हैं। पहले कैसेट चलती थी रील वाली, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसमें हम कितने सारे गानों के रील्स, कैसेट्स को हम इकट्ठा करते थे, उनको रिकॉर्डिंग करते थे, फिर उनको आराम से वॉकमैन में, टेप रिकॉर्डर में लेकर के सुनते थे। उसने घर घर तक इस संगीत को पहुंचाया, उसको नए नए डायमेंशन दिए, सारी चीजें की। और साथ के साथ इन दोनों ने संगीत के अंदर इतना सारा विविधता भरी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। शोले का संगीत सुनिए, बोतल की फूंक मार करके संगीत बनाना, लकड़ी के टुकड़ों से संगीत बनाना, मटके के संगीत को इस्तेमाल करना, ठीक है ना, पानी की बूंदों के संगीत को तैयार करना। ये ए.आर. रहमान और आर.डी. बर्मन के संगीतों से सीखना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। ये इन्होंने इसको विकसित किया है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका तीसरा, बैंड संगीत। बैंड संगीत, विभिन्न प्रकार के बैंड। भारत में बैंड संगीत की परंपरा, ध्यान रखिएगा, 1980 के दशक से शुरू हुई, प्रॉपर तरीके से 1980 के दशक से शुरू, और अनेक प्रकार के बैंड आपके देश दुनिया में प्रचलित हुए, अनेक प्रकार के विकसित हुए। इनमें सबसे बड़ा बैंड था, आपको अगर याद हो, नाम सुना हो, इंडियन ओशन। ध्यान रखना, पहला प्रथम बैंड जिसे हम कह सकते हैं, प्रथम प्रमुख जो बैंड है उसका नाम है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ये पहला प्रमुख बैंड है जिसे बहुत बड़े स्तर पर लोकप्रियता हासिल हुई थी, लोकप्रिय बन गया था ये, ठीक है ना। और इसने एक नया संगीत तैयार किया इंडियन ओशन ने, ठीक है ना। और इसमें कंडीशन क्या थी, इसमें मूलतः पुरानी परंपरा के जो गीत थे, पुरानी परंपरा के गीतों को
विस्तार दिया, विशेषकर कबीर से संबंधित जो दोहे चौपाइयां थी उनको विशेष तौर पर उन्होंने अलग प्रकार के चीजों को इन्होंने प्रस्तुत किया था उसके माध्यम से। कबीर के दोहे, कबीर के रहमान, वो कबीर के आपने देखा होगा, इसमें सुन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने इनको विकसित किया है। आगे जाकर के इसमें बहुत सारे अन्य नई चीजें इसमें विकसित होती चली गई और कह सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी विकसित होती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, तो अनेक प्रकार के बैंड और इसमें बढ़ते चले गए। धीरे 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 बैंड संगीत लोकप्रिय होता चला गया। ठीक है ना, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख बैंड है, लेकिन ये ध्यान रखना बैंड संगीत क्या है, 8 से 10 लोगों से लेकर के आपके 25 से लेकर के 50 लोगों का समूह है, जिसमें व्यक्तिगत कलाकार सामूहिक रूप से सामूहिक प्रस्तुति देते हैं, सामूहिक प्रस्तुति देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इनमें अनेक प्रकार की सारी चीजें हैं, कपड़े पहनते हैं विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें इसमें चलती हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाइए तो एक लोकप्रिय क्षेत्रीय, कह सकते हैं लोकप्रिय क्षेत्रीय का आपका संगीत कला है, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिल्म संगीत और इन सब के बाद में लोकप्रिय संगीत कला। लोकप्रिय का मतलब है आपका भाव संगीत। ठीक है ना, भाव संगीत, आम जनता का संगीत। लोकप्रिय संगीत में क्या है, आपका आम जनता का या भाव संगीत। भाव संगीत, और ये काफी विविधतापूर्ण है। कैसा है, काफी विविधतापूर्ण, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय विविधता है, क्षेत्रीय विविधता, क्योंकि हमारे देश की क्षेत्रीय संस्कृति अलग अलग है, तो क्षेत्रीय विविधता भी है कि नहीं। और ये बेसिकली लोकप्रिय संगीत का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बढ़िया संगीत की परंपरा मानी जाती है, लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत। ध्यान रखना, और इसमें ध्यान रखिएगा, इसकी जो समयावधि होती है, समयावधि सीमित होती है, यानी कम समय में गाए जाने वाले, कम समय का इस्तेमाल करने वाली परंपरा है। ये बहुत अधिक विकसित नहीं होती। यह दर्शकों के मनोरंजन से विशेष तौर पर शामिल है, इसमें दर्शकों का मनोरंजन ज्यादा किया जाता है। दर्शकों के मनोरंजन पर विशेष तौर पर इसमें बल दिया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत, जिसे हम क्या कह सकते हैं, लोक संगीत भी कह सकते हैं, फोक म्यूजिक। और उसकी पूरी लिस्ट आपको पता है कि मैंने आर्ट एंड कल्चर में, म्यूजिक में, फोक में संगीत यानी कि लोक संगीत में पूरी की पूरी एक लिस्ट लिखाई है। अलग अलग राज्य की, अलग अलग जनजातियों के, अलग अलग लोगों के समूह द्वारा एक विशेष प्रकार का संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। और इस लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत को बढ़ावा आज के समय में किसने दिया है, आपकी सूचना संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक तकनीक ने, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल तकनीक। इसने आपके दायरे को बहुत विस्तारित कर दिया है, दर्शकों की संख्या बढ़ा दी है, उसका संरक्षण बढ़ा दिया है इसने, सारी चीजें, और नए नए आयाम विकसित किए हैं, यानी कि विविधता इसमें लाई है। इस चीज को इसके साथ मिला दीजिए, ठीक है ना, इनका संरक्षण कर लीजिए, इनको आम जनता तक पहुंचा दिए। दुनिया में कहीं भी रहें, हम अपने पसंद की, अपनी लोकल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि आज वो सहज रूप से हमारे पास उपलब्ध है। ये सारी चीजें हैं जो लोकप्रिय संगीत के तौर पर आती हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि आपका
ये इस बार की जो योजना है मार्च की, यह योजना मूलतः आपके मुख्य परीक्षा केंद्रित ज्यादा है, प्रारंभिक परीक्षा केंद्रित कम है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा, और इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी तरह के आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। लेकिन कोर्स परचेज करिए, चाहे आप ऑप्शनल परचेज करें और चाहे आप जीएस का बैच। अगर एम के लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो मेरे साथ जुड़ेंगे, साथ के साथ आपको दूसरा फायदा और मिलेगा, अच्छा खासा डिस्काउंट, ठीक है ना, और सही गाइडेंस आज जो आपकी सफलता के लिए अच्छे से काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।